2025 के लिए अब हमारे पास हार्डली 30 डेज बचे हुए हैं। तो क्वेश्चन अराइजेज है इज कि व्हाट टू स्टडी इन दिस रिमेनिंग 30 डेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने पूरा सिलेबस एक दो बार कवर कर लिया है तो दिस इज द टाइम ऑफ द रिवीजन। सो यू शुड रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग इन फास्ट मैनर, फास्ट एंड फॉरवर्ड मैनर। एंड साथ में सिर्फ आपको लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी नहीं, उसके अलावा जो हाई मार्च फेचिंग टॉपिक्स है लाइक इंग्लिश, 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ में मैथ्स एंड रीजनिंग, दैट ऑल्सो टर्न अराउंड 15 टू 12 टू 15 18 क्वेश्चन के आसपास वहां से भी आते हैं। एंड अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज कंप्यूटर। सीधे सीधे आपको 10 प्रश्न फॉर श्योर कंप्यूटर वाले सेक्शन से देखने को मिलेंगे। तो दीज आर द 3 सेक्शंस फ्रॉम विच यू कैन एक्सपेक्ट कि हमको 35-40 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसको तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। तो इस पे हाईली रिकमेंडेशन है कि इनको ज्यादा सोर्सेज मत फॉलो करिए। कंप्यूटर की कोई बुक मिल रही है, आइदर एनी वीडियो इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इफ देयर इज एनी वीडियो प्लीज फॉलो दैट वीडियो साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ टाइम्स और देखिए कि क्या है, ठीक है। अब कंप्यूटर में आपको एमएस ऑफिस, एमएस वर्ल्ड, ये सारी चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन पे ध्यान देना है। कंप्यूटर एप्लीकेशन मींस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करते हैं, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर क्या है, जैसे बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप पढ़ सकते हो, राइट। जो बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है बेसिकली किसी भी इंडक्शन कोर्स में, चाहे वो बीटेक का हो, सीएससी, बीएससी, आईटी हो, तो उसमें जो सबसे पहले सेमेस्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बेसिक्स जो बताए जाते हैं, दोज आर द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल, राइट। तो उन चीजों को आप जो है मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। सेकेंड थिंग इज आपके इंश्योरेंस वाले सेक्शन हो गए, छोटा सेक्शन है, अकाउंटिंग का सेक्शन है, ये सारे छोटे छोटे सेक्शन है। एक बार देख लिया, अब मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए थ्रू क्वेश्चंस, ठीक है। जितने पीवाईक्यूज हों, जितने भी क्वेश्चंस मार्केट में हों, इनके अकाउंटिंग के ये प्लस जो आपके बेसिक जीएस का पोर्शन है, तो अब लक्ष्मीकांत पढ़ने का टाइम नहीं है। सो द माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू कि इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर है, राइट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करंट अफेयर है, उसमें जो न्यूज में चीजें रही हैं उनसे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो फॉलो करने का टाइम है। लाइक गवर्नर्स ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ फिर प्रेसिडेंट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ऑफिस फॉलो करते हैं, सिमिलर सेट ऑफ नॉर्म्स हैं दोनों के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट बोथ ऑफिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पार्लियामेंट, नंबर ऑफ बिल्स आई हैं, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे होगा, क्योंकि अभी अभी 3 बिल्स आई हैं। 130th अमेंडमेंट बिल है जिसमें ये कहा गया है कि इफ एनी ऑफ द मिनिस्टर और एनी लेजिस्लेचर फाउंड involved in any criminal cases imputing 5 or more years imprisonment, then he should resign from his office or he will automatically expelled from his office. So this is the case. And another point in this bill is कि अगर वो जो है 30 दिन से ज्यादा की उसको रिमांड में लिया जाता है, डिटेन किया जाता है या अरेस्ट किया जाता है इवन बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल, तो तब भी उसको जो है अपना पद छोड़ना पड़ेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, ठीक है, जहां पे आपको ध्यान देना है। सेकेंड थिंग, आर्टिकल 21 इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब 3-4 जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी क्या क्या गाइडलाइंस जारी की है, ठीक है। कीपिंग इन व्यू आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 सब क्लॉज ए, ठीक है, और आर्टिकल 21, ठीक है। तो ये 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साल में क्या अपडेट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख के जाइएगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू शुड कवर इन डिटेल। रिवीजन का टाइम है, प्लीज रिवाइज वाइजली। एंड रिवीजन का टाइम है, प्लीज रिवाइज वाइजली मींस कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। टॉपिक को रिवाइज करिए। शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है फोकल आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे। सो गो एंड ज्वाइन फोकल आईएएस टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। गो सॉल्व दो एमसीक्यूज एंड क्लियर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।